Jai Hind future officers, this is Siddharth and I welcome you to the Indore Defence Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. F-35B ब्रिटिश रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट जो पिछले 15 दिनों से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, यह दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे स्टेल्थियर और सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में से एक है। ब्रिटिश रॉयल नेवी, वही ब्रिटिश जिसने हम पर करीबन 300 साल तक शासन किया है, उनका एयरक्राफ्ट आज तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में केरला की मॉनसून को झेलते हुए, बारिश को झेलते हुए, धूप को झेलते हुए, धूल को झेलते हुए वहां पे खड़ा हुआ है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? तो एक्चुअली इंडिया और ब्रिटेन की एक संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा था, ऑपरेशन हाई मास्ट। ऑपरेशन हाई मास्ट में ब्रिटिश एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स से F-35 लाइटनिंग्स उड़ान भरता है और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे वापस नहीं जा पाता। उसका कारण ये दिया जाता है कि या फिर इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, इसका फ्यूल खत्म हो गया है, अदरवाइज देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, हाइड्रोलिक फेल्यूर और सम काइंड ऑफ अ लो बैड वेदर। इसके कारण से ये एयरक्राफ्ट वापस ना जाकर के वहां पे खड़ा हो गया। इसको उड़ा रहे थे कैप्टन माइक, और जैसे ये एयरक्राफ्ट आया, इंडियन एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड नेटवर्क ने इसको ट्रैक डाउन किया और इसको रिकवरी के लिए भेज दिया। इस एयरक्राफ्ट को वीआईपी बे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी रखा गया, जिसे बे 4 कहते हैं, जो वीआईपी एयरक्राफ्ट के लिए नियत रहता है। अब ब्रिटेन, जब ये एयरक्राफ्ट लैंड हुआ तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या बोला, ब्रिटेन के ऑफिशियल्स ने क्या बोला कि हमारे एयरक्राफ्ट को टच नहीं करना, हमारे एयरक्राफ्ट को हैंगर पे मत रखना, हमारे एयरक्राफ्ट को हम 24 घंटे सैटेलाइट के थ्रू निगरानी रख रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बोला कि भैया कम से कम इस एयरक्राफ्ट जो इतना महंगा है, इतना खतरनाक एयरक्राफ्ट है, कम से कम उसमें तिरपाल तो लगा दो। तो तिरपाल लगी रहेगी तो कम से कम उसका कॉकपिट और उसका इंजन सुरक्षित रहेगा। ठीक है, चलिए जोक अपार्ट, अब बात करते हैं कि इसको अभी तक 15 दिन हो गए, इसको अभी तक रिपेयर क्यों नहीं किया गया। तो जब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन उड़ी, जब ये एयरक्राफ्ट आया तो उसके 3 दिन बाद प्रिंस ऑफ वेल्स से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आता है। यहां पे उनकी एक टीम ऑफ टेक्नीशियंस रहती है और एक सपोर्ट पायलट भी इनके साथ आता है। वो इस एयरक्राफ्ट को देखते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में आ जाता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच यहां पे आ चुका है इस एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट सिस्टम आया था प्रिंस ऑफ वेल्स से, वो चला जाता है वापस, और बाकी क्या हो जाता है, एक पायलट को वहां पे संयुक्तली रखा जाता है। लेकिन अभी 3 दिन पुरानी न्यूज ये आ रही है कि 40 मेंबर्स की टीम, जिसमें से टेक्नीशियंस रहेंगे ब्रिटिश रॉयल नेवी के और इस कंपनी के निर्माता लॉकहीड मार्टिन। अब समझ में नहीं आता कि आप इंडियन सॉइल में इस एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं बना सकते हो, इंडियन सॉइल में बनाने में क्या समस्या है। या फिर आप एक काम करिए, इंडियन एयरफोर्स ने तो यह भी बोला है कि हमारा आप C-17 लेके चले जाओ, उसमें इस एयरक्राफ्ट को रखो और अपने देश ले जाकर के आपको उसके साथ जो करना है करो। लेकिन इंडिया की ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी को ब्रिटिश रॉयल नेवी ने नकार दिया। इवन अब इंडिया बोल रहा है कि भैया अब आपका एयरक्राफ्ट यहां पे इतने दिनों से खड़ा हुआ है, आप 26,000 रुपए पर दिन के हिसाब से आपको पार्किंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। राइट, तो बात यहीं पे एक आती है कि जो पहले रीजन बताए गए थे कि हाइड्रोलिक लॉस है, ठीक है, या फिर फ्यूल की प्रॉब्लम थी, या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच था, या फिर बैड वेदर था, वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो इंदौर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। अब बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन क्यों आ रही है, लॉकहीड मार्टिन के मेंबर्स क्यों आ रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन के मेंबर्स का आने का मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट लॉक हो चुका है, इसको कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ हो गया है और ये सिस्टम अब लॉक हो चुका है। और लॉक होने की कंडीशन पे वहां के जो टेक्नीशियंस हैं, वहां के जो कोर कमांडर्स हैं, वो आएंगे और इस एयरक्राफ्ट को देखेंगे। तो देयर इज अ लार्जर पॉसिबिलिटी कि यहां पे या फिर फिर्मवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर यहां पे एक इंस्क्रिप्टेड डेटा लॉक की समस्या है, या फिर स्टेल्थ हार्डवेयर की कुछ प्रॉब्लम है। कोई बहुत बड़ी समस्या है, तभी इस एयरक्राफ्ट के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और ये इतने दिन से खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर अपन डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये देखिए कि ये किसका एक मेंबर है,
ये ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिंस ऑफ वेल्स से आया था। तो अब जब आप ये मैं किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करता हूं तो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, ठीक है। इसके पास अपने एम्फीबियस शिप्स होते हैं जिसमें VTOL की पूरी सुविधा होती है, मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की समस्या होती है, जो सुविधा होती है। तो जब भी अगर एयरक्राफ्ट चाहे तो इन किसी में भी लैंड होकर के वर्टिकल और टेक ऑफ कर सकता है, बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट है वो नेवी का एयरक्राफ्ट है, ब्रिटिश रॉयल नेवी का, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। सपोर्ट शिप से मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट अगर दूर दूर चला गया तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पूरी टीम को इस तरह की एक पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप कुछ स्टेल्थ फाइटर्स को, डिस्ट्रॉयर्स को या फ्रिगेट्स को किसी दूर तक भेज सकते हो। वहां पे एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है, उसको असिस्ट कर सकता है, लेकिन यहां पे ये सारी चीजें भी नहीं हुई। देखिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारी शिप्स आपस में चल रहे हैं, इसमें साथ में सबमरीन्स भी होती हैं। अब बात होती है कि इस एयरक्राफ्ट को सिविल एयरपोर्ट पे क्यों उतारना पड़ा, जबकि बगल में ही एयरफोर्स स्टेशन था तिरुवनंतपुरम का, इस एयरक्राफ्ट को वहां भी उतारा जा सकता था। तो सबसे बड़ी बात है कि सिविल एयरपोर्ट में उतारने का केवल और केवल एक रीजन हो सकता है कि सिविल एयरपोर्ट में कैमोफ्लेज नहीं होता है। आप फ्लाइट ट्रैक रिकॉर्ड से भी इसको आप देख सकते हो, जो रनवेज होती हैं उसमें जियो टैगिंग्स होती हैं, ठीक है, इसको आराम से आप रेगुलेट कर सकते हो। इसमें बहुत सारा ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप सैटेलाइट से पूरी तरीके से आप 24/7 उसका रनवे चेक कर सकते हो, ठीक है, 24 घंटे ATC मौजूद रहता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई भी चीज गुप्त नहीं होती है। लेकिन अगर यही एयरक्राफ्ट अगर एयरफोर्स स्टेशन में जाता तो एयरफोर्स स्टेशन में जाने की वजह से क्या होता, वहां पे उसको सैटेलाइट कवरेज नहीं मिलती। जो ब्रिटिश टेक्नीशियंस हैं, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी के ऑफिसर्स हैं, वो उसको सैटेलाइट से नहीं देख सकते थे। और ये इसका एक प्रोटोकॉल भी होता है, क्योंकि ये $100 मिलियन का प्लेन है, दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे सोफिस्टिकेटेड प्लेन है। तो एडवांस सोफिस्टिकेटेड प्लेन होने की वजह से अगर इसके फर्मवेयर में, अगर इसके किसी भी तरीके के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके की टेम्परिंग की जाती है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ऑटोमेटिकली लॉक होने का मतलब है कि ये मैनुअल कमांड लेना बंद कर देगा और अपने सेफ कमांड में आकर के आसपास देखेगा कि कौन सा यहां पे सिविलियन एयरपोर्ट है और वहां पे जाकर के लैंड करेगा। यही चीज हमारे ड्रोन्स में भी पॉसिबल है। हमारे ड्रोन्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए ड्रोन लॉक हो जाता है या फिर उसमें कोई भी समस्या हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अपने सोर्स पे वापस आ जाता है, ऑटोमेटिकली किसी ओपन एरिया में जाकर के लैंड कर सकता है। क्या ये चीजें इस AI इक्विप्ड एयरक्राफ्ट में नहीं होंगी? क्या ये चीज इतने एडवांस जेट में नहीं होगी? ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा चीज लग रही है, जो दिमाग में कूद रही है, दैट व्हाट ट्रिगर्ड द F-35 सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म अपॉन नियरिंग द इंडियन एयर स्पेस। इंडियन एयर स्पेस में आते ही ऐसा क्या हुआ इस एयरक्राफ्ट के साथ कि ये सेल्फ लॉक हो गया। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या बोला, द एयरक्राफ्ट वॉज डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड बाय द IFICCS नेटवर्क। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हमारे इंडिया का खुद का एक सिस्टम है जिसे अपन इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, कि इंडियन एयर स्पेस में कोई भी ऐसी मशीन आ जाएगी, कोई भी ऐसी मिसाइल आ जाएगी तो वो जल्दी से अलार्म बजा देगा, जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको इत्तला कर देगा, जेट स्क्रैम्बल्ड हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एयरक्राफ्ट IACCS में आया ये लॉक हो गया। ठीक है ना, इसको बनाया क्यों गया है, दुनिया का सबसे एडवांस है हमारा इंडिया का। इसको क्या बोला गया कि ये किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है, उसको असेस कर सकता है कि वो फ्रेंड है या दुश्मन है, या और इसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। रिस्पॉन्ड में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने क्या किया, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए, इंडिया के IACCS को चेक करने के लिए अपना एक एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में भेजा। इंडियन एयर स्पेस में भेजा और जैसे ही ये इंडियन एयर स्पेस में गया, इसने देखा कि क्या इनका एयर डिफेंस सिस्टम हमें पकड़ पाएगा, क्योंकि उसका कोशिश तो यही थी कि हम जाएंगे, स्नीक अराउंड करेंगे, स्निफ करेंगे और वापस अपने डेक पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
कुछ ऐसा हुआ कि IACCS में आने की वजह से इसका फिल्मवेयर ने इसको लॉक पोजीशन पर डाल दिया, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के अगर इंजीनियर्स इंडिया आ रहे हैं सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के लिए, क्या रॉयल ब्रिटिश नेवी इस एयरक्राफ्ट को रिपेयर नहीं कर सकती? क्या ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है? इसके कारण से F-35 लाइटनिंग्स की जो रेपुटेशन है पूरी दुनिया में वो तबाह हो गई कि ये इतने दिन से इतना कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट है। और पिछली आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो 18 प्लेन ये क्रैश भी कर चुके हैं इसके, क्योंकि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो क्या इसमें इतनी प्रॉब्लम है कि जो उसके ऑपरेटर्स कंट्री हैं वो उसको बना नहीं पा रहे हैं और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन से इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है? तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा। और जैसे ही ये हमारे IACCS नेटवर्क में आया, इसका जो फर्मवेयर था वो लॉक हो गया और मैनुअल इसने रिपोर्ट्स लेना बंद कर दी अपने पायलट से, और उसने सेफली लैंड किया। तो आए थे इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए, लेकिन अब इनका $100 मिलियन का जो एयरक्राफ्ट है वो इतने दिनों से हमारे यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये है ताकत हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम की, ये है ताकत हमारे इंडियन एयरफोर्स के IACCS नेटवर्क की, कि दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो बिल्कुल रेडार में आता ही नहीं है, उसको हमने बहुत आसानी से ट्रैक कर लिया और उसको विवश कर दिया कि आप जमीन पे उतरिए, 26,000 रुपए पर डे के हिसाब से आप टैक्स दीजिए वहां पे एयरपोर्ट का, और आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं करिए। तो चलते मिलते हैं अनदर वीडियो में इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव टेक्नीशियंस के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद।